दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एमपी टेट की परीक्षाएं होने वाली हैं 22 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में कभी भी ये परीक्षा हो सकती है। आपकी तैयारी को और तगड़ा बनाने के लिए हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक स्पेशल सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सभी टॉपिक्स सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का बहुत ही कम समय में, बहुत ही लिमिटेड समय में हज़ार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा और उसमें कम से कम 25-30 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस स्पेशल सीरीज़ का पहला वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन ए। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सभी बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और इनसे रिलेटेड काम तो करते हैं, परंतु बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग ही देता है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है? पानी के स्रोतों का रखरखाव, विद्यालय का निर्माण, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की सूची बनाना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। ग्राम पंचायत ये सभी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजनित बीमारी का एक उदाहरण है। दोस्तों, ये जनजनित नहीं, जल जनित बीमारी होगी और इसका राइट ऑप्शन है डायरिया। जी हाँ, जल से डायरिया होता है। डायरिया एक जल जनित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसका संबंध पर्यावरण के प्रति जागरूक करने से है? ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरणविद दिवस। तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड। ये एक रिटन टेस्ट होता है, एक रिटन कंपटीशन होता है जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एसेज लिखे जाते हैं। बहुत प्रकार के इनमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये कॉम्पिटिशन स्कूलों में कराए जाते हैं जिससे बच्चों में स्कूली स्तर पर और कॉलेज स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रीन ओलंपियाड। पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम सभी जानते हैं, 5 जून। जी हाँ, 5 जून को पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। द्रवित मैग्मा से बने चट्टान शैल चट्टान को कहते हैं द्रवित मैग्मा, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके सूखने के बाद, उसके सूख जाने के बाद जो चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं? आग्नेय, अवसाद, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आग्नेय। अब दोस्तों, अवसाद के बारे में भी मैं बता देती हूँ कि अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं। आग्नेय चट्टान सबसे बेसिक चट्टान होते हैं। ये मिनरल्स में, खनिज लवणों में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। आग्नेय चट्टानों से ही अवसादी चट्टानें बनती हैं। उनके जब जल से या वायु की वजह से जब अवसादी चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, उनके कण इधर उधर जाकर जमा होने लगते हैं, तो उससे अवसादी चट्टानें बनती हैं और अवसादी चट्टानों से जाकर कायांतरित चट्टानें बनती हैं। आग्नेय चट्टानें सॉलिड होती हैं, ये परतदार नहीं होती हैं, पर अवसादी और कायांतरित चट्टानें परतदार होती हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, परंतु आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे कहते हैं? जब भी ऊपर से बारिश तरल रूप में यानी कि लिक्विड के फॉर्म में आती है तो उसे हम बारिश कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा। कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियां मतलब नागफनी, और नागफनी जैसी झाड़ियां हमें हमेशा शुष्क एवं गर्म जलवायु में, जैसे कि रेगिस्तान के साइड, देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। दोस्तों, सुनहरा रेशा पटसन यानी कि जूट को कहते हैं। जूट को हम पटसन भी कहते हैं। अब मैं दूसरे ऑप्शन कपास की तरफ भी देखती हूँ। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को सफ़ेद सोना और पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है।
इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपास किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है या सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन तो है नहीं पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा होता है। और काली मिट्टी किधर साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है? गुजरात में, यानी कि गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा हो जाता है। और अगर यहाँ पर हम पटसन या जूट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का बंदरगाह अंतःस्थली, अधिकतम गहराई वाला तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कारण में कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके बारे में हम सभी परिचित हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा, भूस्खलन ये सभी कैसी आपदाएं हैं? ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रासायनिक आपदा मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है। सौर ऊर्जा एक डैश है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, परमाणु ऊर्जा का स्रोत, ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत। ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत हमेशा ही समुद्र होंगे क्योंकि ज्वार भाटा वहीं पर आता है और ज्वारीय ऊर्जा हमें वहीं से प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा का स्रोत नहीं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति में हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, एक निश्चित समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि सौर ऊर्जा कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, ये निरंतर हमें प्राप्त होता रहेगा। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था, गुजरात। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है इसीलिए वहाँ कपास की खेती अच्छी खासी होती है और वहाँ कपास भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी गुजरात इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? मतलब इनमें से कौन सा उद्योग, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो दूरभाष यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे मोबाइल फ़ोन इत्यादि, इंटरनेट आदि, कंप्यूटर जैसे संयंत्र निर्मित करता है? स्टील नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ही दूरभाष यानी कि टेलीफोन, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेट की जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, सी टेट, सुपर टेट, MP टेट, UP टेट, सबके एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे।